नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गैस एजेंसी संचालकों ने स्टाफ सदस्यों का वैक्सीनेशन करने की मांग को लेकर सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। 21 मई के बाद होम डिलीवरी ठप करने की दी चेतावनी। संगरिया निवासी दिल्ली प्रवासी भामाशाह अंकित आहूजा ने भेजी 44 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की दूसरी खेप। पिछले सप्ताह भी दी थी 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सहायता। जंक्शन के वार्ड संख्या 54 में छाया रहता है अंधेरा। विद्युत पोल लगाने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने विद्युत विभाग अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। गांव श्रीनगर की सरपंच ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को किया प्रोत्साहित। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का किया गया सम्मान। कोहला नहर की साफ सफाई का कार्य आरंभ। 3 जून को नहर में पानी आने की संभावना। जंक्शन में गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। सरस्वती कन्या महाविद्यालय के नजदीक नाका लगाकर वाहन चालकों के काटे गए चालान। और अब समाचार विस्तार से। गैस एजेंसी स्टाफ को परिवार सहित कोरोना बचाव हेतु वैक्सीनेशन करवाने की मांग को लेकर बुधवार को गैस एजेंसी संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वैक्सीनेशन नहीं होने पर 21 मई से होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी दी गई है। गैस एजेंसी स्टाफ है डिलीवरी वैन को परिवार सहित कोरोना बचाव हेतु वैक्सीनेशन करवाने की मांग को लेकर बुधवार को गैस एजेंसी संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के 9 मई के आदेशानुसार 12 मई को जिला रसद अधिकारी कार्यालय में कोविड की पालना में गैस एजेंसी संचालकों ने स्टाफ सहित जिला रसद अधिकारी को ईमेल के माध्यम से सूचना दी थी। इतना समय बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। कोरोना की इस भीषण बीमारी में डिलीवरी मैन डोर टू डोर गैस सप्लाई करने जाती हैं। सप्लाई के समय संक्रमित होने का खतरा लगातार बना रहता है। एक बार संक्रमित होने पर समस्त स्टाफ में संक्रमण फैलने का भय रहता है। ज्ञापन के अनुसार गैस होम डिलीवरी आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती है। एजेंसियों द्वारा अभी तक डिलीवरी मैन में स्टाफ कोरोना योद्धा की भूमिका निभाते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर डिलीवरी सुचारू रूप से दे रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के उपेक्षित रवैये से परेशान एजेंसी चालकों को सप्लाई बारे अब पुनः विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के संक्रमित होने की सूचना परिवार द्वारा नहीं दी जा रही, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। ज्ञापन में संक्रमित परिवार के घर के बाहर सूचना प्रदर्शित करने का प्रावधान करने व गैस एजेंसी के समस्त स्टाफ को राज्य सरकार के आदेशानुसार वैक्सीनेशन करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 21 मई तक गैस एजेंसी कारिंदों का वैक्सीनेशन नहीं किया गया तो सप्लाई का काम पूर्णतः ठप कर दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में अंजनी चाचान, चंद्रमान कुलड़िया, बदरुद्दीन टाक, सतविंदर सिंह सहित अन्य गैस एजेंसी संचालक मौजूद रहे। गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि कलेक्टर साहब से मिले हैं। राज्य सरकार ने 11 तारीख को आदेश दिए थे कि गैस एजेंसी कर्मचारियों का और पेट्रोल पंप कर्मचारियों का वैक्सीनेशन पूरीता पे किया जाए, क्योंकि ये लोग घर घर में जाके सप्लाई देते हैं और अपनी जान जोखिम पर देकर आवश्यक सेवा को सुचारू रूप से चल पाते हैं। लेकिन बार बार सूचना देने पर भी और रसद विभाग के पत्र भेजने पर भी यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जो CMHO साहब और RCMHO साहब हैं, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। वो कहते हैं कि आप इंडिविजुअली अपना रजिस्ट्रेशन करें और स्लॉट बुक करें। इस कारण हमारे गैस एजेंसी कर्मी अपना वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं। पूरे ज़िले में 35 एजेंसियाँ हैं और लगभग 500 आदमियों का स्टाफ है। अभी तक मुश्किल से 50 आदमियों का वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि कुछ 10 सेकंड के लिए शाम को स्लॉट खुलता है, उसमें 1 या 2 कर्मचारी की बुकिंग होती है। इस तरह से हमारे कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके घर घर जाके सप्लाई दे रहे हैं। तो उन्होंने अब 21 तारीख के बाद में ऐसा मौका चाहिए कि वो अगर वैक्सीनेशन आप लोग नहीं करवा सकते हैं तो हम लोग सप्लाई नहीं बांट सकते। तो ये आग्रह हमने कलेक्टर साहब से भी किया है और स्वास्थ्य विभाग से भी किया है कि अगर आप 2 दिन के अंदर हमारे कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं करते तो हमारे कर्मचारी सप्लाई आपूर्ति करने में समर्थ नहीं है। एक ये कारण है। दूसरा, इस बार कोरोना पीड़ित परिवार अपने आप को सूचना नहीं देता है, हमारा डिलीवरी मैन कर ले, विभाग के द्वारा भी कोई सूचना प्रदर्शित नहीं की जाती। तो अगर सूचना प्रदर्शित हो तो जो सप्लाई देने जा रहा है वो एक्स्ट्रा सावधानी करके भाव कर सकता है और साथ में एक मेंटल प्रेशर नहीं आता। कल का ये एक इंसिडेंट है, SGS इंडियन गैस एजेंसी का एक कर्मचारी किसी के घर पे सप्लाई दे के आया था, उसके यहाँ पानी भी पी लिया उसने और शाम को उस घर में कोरोना के कारण डेथ हो गई। वो कर्मचारी आज 2 दिनों से सप्लाई बांटने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका कि मेरे को कोरोना तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की परिस्थितियों में पुनः हमारी रिक्वेस्ट है जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से कि हमारे कर्मचारियों को
कृपया वैक्सीनेशन करवाएं ताकि वो सुचारू रूप से लोगों को सेवाएं देते रहें। दिल्ली के उद्योगपति अंकित आहूजा द्वारा 44 ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की एक और खेप हनुमानगढ़ भेजी गई है। अंकित ने इससे पूर्व पिछले हफ्ते भी 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हनुमानगढ़ भिजवाए थे। कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए दिल्ली निवासी अंकित आहूजा द्वारा हनुमानगढ़ को 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहले भेजे गए थे, जिससे अब तक 40 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप व आमजन की जरूरतों को देखते हुए उन्होंने अपने मामा सुमन कामरा व अरुण कामरा की प्रेरणा से हनुमानगढ़ को 44 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सौगात दी है। ये कंसंट्रेटर बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। चावला नर्सिंग होम की डायरेक्टर प्रोफेसर सुमन चावला ने बताया कि दिल्ली में आहूजा फाउंडेशन द्वारा 4 दिन पूर्व आमजन के सहयोग के लिए 21 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करवाई थी, जिससे हनुमानगढ़ की युवा टीम द्वारा एक सरल प्रक्रिया अपनाकर आमजन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। आमजन की जरूरत को देखते हुए अंकित आहूजा द्वारा लाखों रुपए की लागत से 44 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यह 44 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हनुमानगढ़ सहित संगरिया, पीलीबंगा, रावतसर, सादुलशहर, श्रीगंगानगर में जरूरत के हिसाब से भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि उक्त सभी स्थानों में युवा टीम इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की देखभाल करेगी। आज कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा देश इस समय बहुत दुखी है। लोग ऑक्सीजन के कारण से ना जाएं, इसलिए आज समाज से भी आगे आ रहे हैं और अंकित फाउंडेशन ने यहाँ पर फिर भेजा है। 44 कंसंट्रेटर हैं। पहले जो कंसंट्रेटर आए थे 21, वो हम लोग अलग अलग घरों में जा रहे हैं जहाँ पर 80 से ऊपर का सैचुरेशन है, तो उनको हम दे रहे हैं और बहुत लोग बच भी रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए अभी हमारे पास 44 कंसंट्रेटर और आए हैं, जो कि हम जैसे ही सर्वे होगा हम अलग अलग जगह पे गंगानगर, पीलीबंगा, कुछ हम रावतसर भेज रहे हैं, कुछ सादुलशहर भी भेज रहे हैं, कोई 10 से 12 हमारे हनुमानगढ़ में और रहेंगे। और ये लोगों के काम के लिए है। एक तरीके से बैंक शुरू किया गया है, 4-5 दिन वो यूज़ करते हैं, वापस दे देते हैं और मरीजों के काम आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा एक ही ध्येय है कि जितनी यहाँ से सेवा हो जाए। ये यंग ग्रुप है पूरा और लगे हुए हैं और हर एक का एड्रेस प्रूफ भी ले रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, टेलीफोन नंबर ले रहे हैं और उनकी खैर खबर भी ले रहे हैं। और उसके बाद लोग अपने आप वापस भी कर देते हैं और दूसरों के काम आते हैं कंसंट्रेटर। तो हमें बहुत खुशी है ये करते हुए कि समाज के काम आज हम लोग आ पा रहे हैं। हनुमानगढ़ में आहूजा फाउंडेशन द्वारा लास्ट टाइम 21 कंसंट्रेटर भेजे गए थे, जिससे अभी तक 35 से 40 लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आहूजा फाउंडेशन ने 44 कंसंट्रेटर दिल्ली से और भिजवाए हैं, जिसका लाभ सभी लोग ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है वैसे वैसे ऑक्सीजन दी जा रही है। जिनका सैचुरेशन 80 से ऊपर है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। उनको हम आधार कार्ड और उनकी डिटेल्स लेके उनको हम 4 से 5 दिन के लिए ये कंसंट्रेटर देते हैं। जैसे ही उनका सैचुरेशन ठीक होता है वैसे ही वो वापस देते हैं। जिसको आगे जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम आगे वैसे देते रहते हैं। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी जितने भी 44 कंसंट्रेटर आए हैं उसमें से 16 गंगानगर भिजवाए हैं, सूरतगढ़ 6, रावतसर, पीलीबंगा 8, सादुलशहर 6 और हनुमानगढ़ में 8 और आ गए हैं। तो जिसको भी अभी लाभ चाहिए ज़रूर यहाँ पर संपर्क करें और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंसंट्रेटर दिया जाएगा और जैसे जैसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी की जाएगी सर। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 54 के बासिंदों ने विद्युत पोल लगाने की मांग को लेकर बुधवार को विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। विद्युत पोल लगाने की मांग को लेकर बुधवार को नागरिकों ने विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वार्ड नंबर 54 सुरेश स्थित 100 फुटी रोड के आसपास विद्युत पोल नहीं लगे हुए हैं। इसके कारण वहां अंधेरा रहता है। अंधेरे के चलते आम नागरिकों की आवाजाही कम होने से असामाजिक तत्व सरेआम वहां नशा करते रहते हैं। रात्रि में उक्त स्थान पर अंधेरा होने के चलते असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार चोरी चकारी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। ज्ञापन के अनुसार इस संदर्भ में विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभागीय कार्मिकों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से वार्ड वासियों में आक्रोश व्याप्त है। मुख्य अभियंता मांगेराम बिश्नोई ने कल गुरुवार को पोल लगाने का काम शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर उत्तम शुक्ला, मुनीर खान, अलादीन भाटी, विनोद कुमार, अनिल कुमार, महिराम सहित अन्य वार्ड वासी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 54 में हमारे घर के पास एरिया खाली पड़ा हुआ है, तो कई महीनों से वहाँ पर लोग नशा पत्ती करते हैं, बैठते हैं, अंधेरा होने का। तो आज साहब के पास आए हैं और बिजली के पोल लगवाने के लिए। तो साहब ने आदेश दिया है कि कल तुरंत, इससे पहले हम 6 महीने पहले भी एप्लीकेशन दे चुके थे, तो उसमें कार्रवाई नहीं है। आज ज्ञापन इसी दिया है कि उसमें तुरंत पोल लगवाए।
भाजपा द्वारा स्थापित किए गए सेवा ही संगठन है सहायता केंद्र के माध्यम से संक्रमित मरीजों की सहायता का काम जारी है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसे मरीजों का ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर भवानी सिंह एरन से परामर्श करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा ही संगठन सहायता केंद्र से सभी भाजपा कार्यकर्ता रोजाना कोरोना संक्रमित परिवारों से फोन कॉल के माध्यम से जुड़कर उन तक जरूरी सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सेवा ही संगठन सहायता केंद्र से हर संभव संक्रमित परिवारों तक दवाई, राशन सामग्री और ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करवाने का काम किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि सेवा ही संगठन सहायता केंद्र शुरू होने से अब तक कुल 1317 संक्रमित मरीजों से संपर्क किया गया। इन मरीजों तक भाजपा व प्रशासन के सहयोग से ऐसे परिवार जिन तक दवाई नहीं पहुंच पा रही थी उन 38 परिवारों तक जरूरी दवाइयां पहुंचाई गई। कुछ ऐसे गंभीर मरीज भी थे जिनको भाजपा ने अस्पतालों में भर्ती करवाने और उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करवाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि बुधवार को ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर भवानी सिंह एरन ने ब्लैक फंगस संक्रमण के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर भवानी ने बताया कि किस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों को इससे नुकसान पहुंच सकता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। इस दौरान जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, लेखराम जोशी, प्रदीप एरी, चानाराम चौधरी, दीपक खाती, गुरविंदर मान, राजेंद्र कुमार, विनोद वर्मा, नितिन गर्ग, जीतू कंदोई, अनिल पारिक, काशी नैन, विजय सोनी, रणजीत सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का ये सेवा केंद्र है जो जिला हनुमानगढ़ का है। इसके अंदर हम लोग ने पिछले 4-5 दिनों से हमने ये सेवा का कार्य शुरू किया है। 1317 परिवारों से जो कोविड से, जिनके घर में कोविड से कोई न कोई ग्रस्त था, उनसे हमने संपर्क किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। इस दौरान उनकी समस्याओं पे उनसे बात करके निदान करने का प्रयास किया है। जिस किसी परिवार को कुछ राशन या किसी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता थी वो पहुंचाने का कष्ट किया है। और उसके बाद कुछ लोगों को दवाइयों की समस्या थी तो वहाँ तक हमने दवाइयाँ पहुँचाई हैं। कुछ दवाइयाँ हमने सीधी पहुँचाई हैं और कुछ लोगों को हमने प्रशासन के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि दवाई उनको पहुँचे, वो दवाई को समझें और दवाई को उस हिसाब से लें। इसी दौरान हर परिवार से हमने आग्रह किया है वो कोविड नियमों का पालन करे, परिवार में फैलाव ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखे और जो बेसिक सैनिटेशन है वो उसको प्रॉपरली करे। इसके सिवा जो भी और जैसे ऑक्सीजन की दिक्कत थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के हमने उपलब्ध करवाए हैं बहुत से NGO के मार्फत। गांव श्रीनगर में सरपंच द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनका सम्मान किया गया। ग्राम पंचायत श्रीनगर में बुधवार को फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रही ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कोरोना बचाव हेतु गांव की सरपंच द्वारा उन्हें किटें भेंट की गई। ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती नवनीत संधू ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों को दी गई किटों में एक बैग, छाता, सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क तथा धूप का चश्मा शामिल है। इसके अलावा उसमें पानी की बोतल भी दी गई है। सरपंच नवनीत संधू ने बताया कि इस महामारी के समय जब हम तमाम लोग अपने अपने घरों में हैं, ऐसे समय में आशा सहयोगिनियों ने फ्रंटलाइन वर्कर का काम करते हुए आमजन को राहत पहुंचाई है। लोगों के बीमार हो जाने पर आशा सहयोगी ने उन्हें घर पे ही आवश्यक दवाइयां पहुंचा रही हैं। ऐसी स्थिति में आमजन का कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए। कार्यक्रम में कुमारी आन्या संधू ने स्वरचित कविता सुनाकर कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित किया। ग्राम विकास अधिकारी नरेश कुमार शर्मा द्वारा आभार जताया गया। आज हम डरे हुए हैं, जीवित हैं पर मरे हुए हैं। काश हम कर दे सब कुछ ठीक, करके दुनिया को रिवाइव, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये है कलेक्टिव कर्मा ऑफ ह्यूमन काइंड। 2 गज की दूरी है बहुत ही जरूरी, लेकिन लोगों ने खुद ही तोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल। अस्पतालों में होने लगा हाल बेहाल। जिम्मेदार बनिए, मास्क पहनिए, कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से रोकिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये बात अपने पल्ले बांध लेना। डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मियों, पुलिस ऑफिसर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, साथिन, सहायिका, इन सबको सब कुछ सहना है, इनको सब कुछ करना है। हमें तो सिर्फ घर पर रहना है, हमें तो सिर्फ घर पर रहना है। वेरी गुड। आज हमने हमारी पंचायत में
हमारे फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स का धन्यवाद किया। हमारी पंचायत की नर्सेज, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन, इन सब का हमारी इस महामारी में और इस भीषण गर्मी में अपनी सेहत की परवाह न करते हुए ये प्रतिदिन डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं और मेडिकल एड पहुंचा रही हैं ताकि हमारी पंचायत में सब स्वस्थ रहें। सारा काम यही कर रही हैं। इनकी जानकारी और इनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इनका टास्क और इजी और एफिशिएंट बनाने के लिए हमने हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है और इन्हें अम्ब्रेलाज, सनग्लासेस, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, बैग्स एंड वाटर बॉटल्स डोनेट किए हैं। लेकिन हम इनके लिए जितना भी करें वो कम ही होगा। सारा काम तो इनको ही करना है। हमको तो सिर्फ घर पर रहना है। हमको तो सिर्फ घर पर रहना है। श्रीमान वीडियो विकास अधिकारी हमारे श्री रामावतार जी यादव ग्राम पंचायत के निरीक्षण करते आए थे। उनको अवगत कराया है कि भी हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको हम सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स वगैरह दिए जा रहे हैं। तो उनके द्वारा सरपंच श्रीमती नवनीत सिंधु जी को एक प्रेरित किया गया कि आप ये धूप में जाते हैं, आप इनको छतरी, पानी की बोतल और चश्मे वगैरह दिए जाएं। उससे प्रेरित होकर आज संधू परिवार के द्वारा स्वयं के अपने वहन को करके, खर्चा वहन करके आज इनको छतरी, जो भी आवश्यक सामान है, आप दोबारा रिपीट मैं नहीं करूँगा, तो दिया गया। मैं चाहता हूँ कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका सहयोग करना अपना कर्तव्य बनता है। ये घर घर के जाते हैं, कोई बीमार होता है उनको दवाइयाँ देते हैं, अपना खाली घर पे बैठना है। तो मैं इस आपके माध्यम से इस ग्रामवासियों से, नगरवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि बिना काम आप घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਮੈਮ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵਿਤਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ ਛੱਤ ਤੇ ਔਰ ਪਾਣੀ, ਠੰਡੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਔਰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਨ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਤਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ आभारी हैं जी। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को ग्राम पंचायत 2 के एनजे को सैनिटाइज करते हुए हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया।
युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए बुधवार को ग्राम पंचायत 2 केंद्र को सैनिटाइज किया गया। इसके तहत गांव की सभी गलियों में दवा का छिड़काव किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार गाँव में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। इसके चलते यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाँव 2 केंद्र टीम की ओर से हर सप्ताह गाँव को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया गया। बुधवार को तीसरे चरण में गाँव की गलियों व राज्य के कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया। इसी के साथ साथ गाँव के युवाओं की ओर से आमजन को मास्क व सैनिटाइज भी वितरित किए गए। उन्होंने ग्रामीणों से मास्क लगाकर रखने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, बार बार हाथों को सैनिटाइज करने, बेवजह घरों से नहीं निकलने तथा सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया। इस मौके पर वार्ड पंच सुखा सिंह, सुभाष याग, सुखपाल सिंह, बबलू, रामपाल, मुकेश, रवि मान सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत 2 केंद्र में यूथ कांग्रेस द्वारा व युवा कार्यकर्ताओं द्वारा काम को पूर्ण रूप से सैनिटाइजर किया गया, जिसमें सभी युवा साथियों ने सहयोग दिया। वह जो भी सरकारी संस्थाएं जैसे आंगनबाड़ी, राशन डिपो, चिकित्सालय, गौशाला आदि सभी को सैनिटाइजर किया गया और इसके साथ साथ मास्क वितरण का भी किया गया। और सभी युवा साथियों ने यह संकल्प लिया आज भी जब तक यह महामारी कोरोना चलेगी हर 7वें दिन 2 केंद्र पंचायत को सैनिटाइजर किया जाएगा। जो ये गांव में हम 2 बार सैनिटाइजर कर चुके हैं। अब ये गांव के अंदर ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, इसलिए जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे पूरा सहयोग दे रहे हैं और ये हर हफ्ते हम करेंगे। जैसे हमारे स्कूल है, ये डिपो है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनको भी हमने साथ में लेकर जो ये सैनिटाइजर पूरे गाँव में किया जा रहा है। उनका सहयोग है तो ये पिछली बार से ज़्यादा गांव में अब की बार जो है ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है। इसका हम पूरे यूथ कांग्रेस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं पूरे गांव वालों का और हमारे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं। जंक्शन पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई करने का अभियान जारी है। इसी क्रम में बुधवार को जंक्शन पुलिस द्वारा सरस्वती कन्या महाविद्यालय के समक्ष नाका लगाकर बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई विनोद कुमार ने बताया कि बहुत से लोग बेवजह घरों से बाहर वाहनों पर घूम रहे थे। ऐसे लोगों से कई बार समझाइश भी की जा चुकी है मगर उन पर कोई असर दिखाई नहीं देता। ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ आज चालान काटने की कार्रवाई की गई। उन्हें भविष्य के लिए भी पाबंद किया गया कि यदि वे भविष्य में भी बेवजह घरों से बाहर घूमेंगे तो उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज कोरोना सोशल डिस्टेंस को देखते हुए 10 चालान सोशल डिस्टेंस को किए गए, 4-5 वाहनों को किया गया और 2-3 वाहनों को चालान किया गया। और लोगों को समझाइश की गई है कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे। 11 बजे बाद में चालानों का काम जारी है। लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलो, अपने अपने घर पर रहो, बेफालतू में घूमो मत। कोई समझाइश की जा रही है। मौसम विभाग द्वारा चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर की गई भविष्यवाणी का जिले में ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। आमजन ने आंधी तूफान, बरसात आदि से बचाव होने पर राहत की सांस ली है। समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते के शांतिपूर्ण जिले से गुजर जाने पर आमजन ने राहत की सांस ली है। इससे पहले मौसम विभाग ने केरल से उठे इस तूफान के महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए राजस्थान में प्रवेश की आशंका जताई थी। इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा आमजन से सतर्क रहने का आह्वान किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों ने इस दौरान 17 तथा 18 तारीख को भारी वर्षा तथा तूफान की आशंका व्यक्त की थी मगर आज बुधवार को भविष्यवाणी के दूसरे दिन शांति से गुजर जाने पर आमजन ने राहत की सांस ली। इस दौरान मामूली हवाएं तो चली लेकिन बरसात या तूफान के कोई आसार नजर नहीं आए। वैज्ञानिक लोगों का कहना था कि हनुमानगढ़ और गंगानगर की तरफ बहुत बड़ा तूफान और आंधी आने की संभावना है, पर आई नहीं। थोड़ा बहुत बारिश और बादलबाई है और मैं चाहता हूँ ना ही आए भी किसी जिम्मेदारों का नुकसान वगैरह ना हो। नहीं, बरसात नहीं आई सर, हल्का बहुत बादल वगैरह है, थोड़ी बहुत बारिश, हवा चल रही है ठंडी थोड़ी सी, मौसम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राहत मिल रही है इससे। ये ऐसा तो कोई असर नहीं है, बाकी 2 दिन से मौसम बिल्कुल रोमांटिक है, ठंडा मौसम है, बढ़िया मौसम आ रहा है। अभी तूफान बारिश का तो ऐसा कुछ लगा नहीं है। हवा बढ़िया चल रही है 2 दिन से, कल भी बढ़िया थी हवा, आज सुबह आज बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी हवा है, बरसात नहीं है। ये तो है बारिश का मौसम है, पूरा बना हुआ है बारिश का मौसम, बारिश आ भी सकती है। बाकी जिस हिसाब से हवा चल रही है लगता नहीं है बारिश आएगी, मौसम बढ़िया रहेगा, हवा से बादल।
गांव कोला स्थित एचएमएच नहर की इन दिनों सफाई करवाई जा रही है। नहरबंदी के चलते एचएमएच नहर 90 दिनों से सूखी पड़ी है। नहर में 3 जून से पानी आने की संभावना है। टाउन में मेगा हाईवे पर गांव कोहला से पहले निकलने वाली एचएमएच नहर की इन दिनों सफाई करवाई जा रही है। नहरबंदी के चलते एचएमएच नहर 90 दिनों से खाली है। अब इसमें 3 जून को पानी छोड़ा जाएगा। इससे पहले एचएमएच नहर अध्यक्ष दौलतराम सिलू व श्रीनगर माइनर अध्यक्ष सरवण सिंह राठौड़ ने अपने स्तर पर एचएमएच नहर की सफाई करवाने का बीड़ा उठाया। बुधवार को ट्रैक्टर को नहर में उतारकर कचरे की साफ सफाई करवाई गई। इस मौके पर दौलतराम सिलू ने बताया कि लोगों की ओर से पूर्व में नहर में पानी चलने के दौरान लिफाफा बंद हवन सामग्री, फ्रेम जड़े फोटो, कपड़े, अस्थियों की राख नहर में डाली जा रही थी। इससे नहर का पानी दूषित हो रहा था। अब 3 जून को एचएमएच नहर में पानी छोड़ा जाएगा। नहर में छोड़े जाने वाला पानी दूषित न हो, इसके लिए पानी आने से पहले नहर की सफाई करवाई जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि नहर में किसी भी प्रकार की कोई सामग्री न डालें। उन्होंने जिला प्रशासन से भी इसकी निगरानी के लिए कर्मचारी नियुक्त करने की मांग की है। श्रीनगर माइनर के अध्यक्ष के अनुसार नहर में फेंकी जा रही इस तरह की सामग्री आगे जाकर मोगों में फंस जाती है, जिससे किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। उसकी 6 माह की मेहनत बेकार चली जाती है। बिना पानी के उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए लोग नहर के पानी को साफ व स्वच्छ रखने के लिए आगे आए। ये इस नहर में 3 तारीख तक पीने का पानी आ जाएगा। 90 दिनों के अंदर अंदर इस नहर के अंदर अपने बुजुर्गों की अस्थियां एवं घर का अन्य टोटल सामान, कपड़े, रजाई, झाड़ू, सब कुछ सारा जो है इसके अंदर लाकर डाल रखा है। इससे इस भयंकर महामारी के चलते हुए लोगों को मैं मानगढ़ निवासियों से निवेदन करता हूं कि ईश्वर ने आगे तो हम पे इतनी बड़ी विपदा जो ला रखी है और अपने हाथों से यह जहर डालकर अपने ही परिवार रिश्तेदारों को जहर देकर ना मारे। मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि ये अस्थियां और ये सामग्री डालने वालों के खिलाफ प्रशासन शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करे और नहर के साथ साथ बाजार से टूट फूट मकानों वगैरह की डाली जा रही है, वह ईंट भट्टा वालों के द्वारा ही अपने जो है वो मलबा डाला जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसको नहर में जो डाला जा रहा है, खासतौर से इस पर प्रशासन है जो अपने नियम अनुसार अब जो एक नया नियम सुनने में आया भी लागू है, 50,000 रुपये जुर्माना, 5 वर्ष की सजा को इसको धरातल पे लागू किया जाए। प्रशासन की अपील करता हूँ कि ये जो अभी महामारी चल रही है, इस महामारी में और नहर के अंदर जो गंदगी डाल रखी है उनको रोका जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी ये वातावरण दूषित हो रहा है इनसे और यही पानी आगे पीते हैं और आज महामारी फैलने का डर है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।